नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति या यूं कहें कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में एक अनमोल रिश्ता राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। राजनीति एक ऐसे रिश्ते को निगलने का काम कर रही है जहां 7 जन्म तक साथ जीने और मरने की कस्में खाई जाती हैं, साथ निभाने का वादा किया जाता है और कहा जाता है कि पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक तक साथ ही रहेंगे। हम बात कर रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते की, जो राजनीति के कारण आज कुर्बानी देने के कगार पर खड़ा हो गया। राजनीति के कारण पति पत्नी का जो रिश्ता है वह टूटने के कगार पर है और राजनीति हंसते खेलते परिवार को निगल रही है। स्वाति सिंह का टिकट सरोजनी नगर से कटा। ये वही स्वाति सिंह है जो भाजपा से स्वतंत्र प्रभार की मंत्री थी और दया शंकर सिंह जो बीजेपी यूपी के उपाध्यक्ष हैं और ज्वाइनिंग कमेटी में महत्वपूर्ण पद पर है, उनकी पत्नी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले दया शंकर सिंह ने अपनी छवि के अनुरूप मायावती पर अभद्र टिप्पणी कर दी। मायावती पर टिप्पणी के बाद दया शंकर सिंह को पार्टी से निकाला गया। उस दौर में सबसे खास रहे मायावती के नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दया शंकर की टिप्पणी का जवाब देते हुए दया शंकर की पत्नी यानी स्वाति सिंह जो उस समय गृहिणी थी उन पर और उनकी बेटी पर अभद्र टिप्पणी कर दी। वहीं से स्वाति सिंह ने भी पलटवार किया और स्वाति सिंह बन गई दया शंकर सिंह की विकल्प जो सरोजनी नगर की जनता उस समय चाहती थी। स्वाति सिंह एक फेस बन गई बीजेपी की महिला नेताओं में। स्वाति सिंह की गिनती बीजेपी की तेज तर्रार महिला नेताओं में होगी। वही वो दौर था साल 2017 का विधानसभा चुनाव जब स्वाति सिंह सरोजनी नगर से चुनाव जीत कर आई और उन्हें स्वतंत्र प्रभार मंत्री कर दिया। बियर बार के ओपनिंग से शुरू हुआ स्वाति सिंह का विवादास्पद कार्यकाल 5 साल लगातार जारी रहा। राजनीति ने इस कदर मायाजाल फैलाया कि स्वाति सिंह के हमसफर दया शंकर सिंह से उनकी दूरियां लगातार बढ़ती गई। स्वाति सिंह और दया शंकर सिंह हर दिन एक दूसरे के दूर जाने लगे। दोनों इतने दूर आ गए हैं कि फिर से एक साथ होना मुश्किल बताया जा रहा है। दया शंकर सिंह ने इस बार के चुनाव में उसी सीट से दावेदारी की जहां से उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी स्वाति सिंह विधायक थी। दया शंकर सिंह और स्वाति सिंह का विवाद पार्टी मुख्यालय तक पहुंचा। कई कथित ऑडियो भी वायरल हुए और पार्टी ने यहां तक कह दिया कि 2 में से एक ही लोग दावेदारी करें, अन्यथा टिकट कटने के साथ साथ कार्यवाही भी होगी। दया शंकर सिंह शायद इसी वजह से टिकट मांग रहे थे कि उनकी धर्मपत्नी और इस वक्त भी उनकी जानी दुश्मन स्वाति सिंह का टिकट कट जाएगा, क्योंकि एक परिवार से जब पति पत्नी एक साथ दावेदारी करेंगे तो टिकट कटना तय है। दया शंकर सिंह ने स्वाति सिंह से अपना बदला लिया और अपनी पत्नी के टिकट कटने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्वाति सिंह का टिकट कट गया है, लेकिन इस राजनीति के मायाजाल ने एक हंसते खेलते परिवार और एक हंसते खेलते रिश्ते को अपनी आगोश में ले लिया। ठीक ऐसा ही हाल वर्तमान समय में रायबरेली से कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई और रायबरेली सदर से बीजेपी की प्रत्याशी अदिति सिंह का है। किसी जमाने में अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे। कैंसर की बीमारी के कारण उनका निधन हुआ और अदिति ने उसके बाद बहुत दिन तक कांग्रेस के साथ राजनीतिक पारी नहीं खेली। अदिति बीजेपी में शामिल हो गई और उसके रिएक्शन के रूप में अदिति के पति अंगद सिंह का टिकट पंजाब कांग्रेस ने काट दिया। एक और परिवार हंसते खेलते परिवार को राजनीति की माया जाल में फंसना पड़ा और राजनीति एक और परिवार को निगलने के कगार पर है। आज अदिति सिंह ने एक बयान दिया प्रियंका गांधी को लेकर और कहा कि परिवार को बर्बाद न किया जाए। उनका साफ इशारा था कि अगर अंगद सिंह का टिकट कटेगा तो वजह अदिति बनेंगी और ये वजह उनके रिश्तों को प्रभावित करेगी। यूपी से लेकर पंजाब तक राजनीति पति पत्नी के रिश्ते को
तार तार कर रही है और राजनीतिक शतरंज के मोहरे दूर से इस घटना पर चाले चलने का काम कर रहे हैं। सय और मात का खेल चल रहा है, लेकिन इस सय और मात के खेल में पति पत्नी का पवित्र रिश्ता तार तार हो रहा है। राजनीति पारिवारिक रिश्तों को निगल रही है। हर दिन आपके बीच हाजिर होऊंगा ऐसी खबर लेकर जिसका आपसे सीधा सरोकार होगा, जिसका मतलब आप सीधे शब्दों में समझेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द यूपी खबर। नमस्कार।